एट्थ की मैथ है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पहले हम बता देते हैं, वो सभी संख्याएं परिमेय कहलाती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। याद रखिएगा, कभी भी Q 0 नहीं हो सकता है। जैसे मैं मान लीजिए 2 लिखता हूँ तो 2 अभी तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन 2 के बटे में 1 लगा देता हूँ तो अब 2/1 क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे 1 0 भी नहीं है। अब देखिए, गणित में हमें प्रायः साधारण समीकरण दिखाई देते हैं, जैसे x + 2 = 13 लिखा हुआ है और इसमें x का मान 11 हल किया जाता है। कैसे करेंगे भाई, x + 2 = है 13, यहाँ प्लस का 2 है तो उसको हटाने के लिए यहाँ माइनस का 2 करेंगे, तो यहाँ भी माइनस का 2 करना पड़ेगा। 2 क्या हो गए, घट गए, तो यहाँ x बराबर आ गया 13 में 2 जाएगा, कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये आ गया x का मान 11, और 11 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसी तरह दूसरे को समीकरण को देखो, x + 5 = 5 लिखा है, तो अगर मुझे 5 हटाना है, x का मान चाहिए है, तो मैं 5 को यहाँ भी घटा दूंगा और यहाँ भी घटा दूंगा, तो यहाँ ये घट गया, तो x का मान 5 में 5 गया, 0 आ गया, तो ये x का मान आ गया मेरा 0। अब इसमें देखो, यहाँ पे क्या मिला, x का मान मुझे 0 मिला, और ये 0 क्या है, सबको पता है, एक पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे जो 11 मिला था, एक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी सभी संख्याएं जिनको गणना के लिए उपयोग किया जाता है प्राकृतिक कहलाती हैं। अगर उसमें शून्य को लगा दिया जाता है तो वही पूर्ण संख्या हो जाती हैं, और अगर ऋणात्मक संख्याओं को लगा दिया जाए तो पूर्णांक हो जाती हैं, और अगर उन सभी संख्याओं में बटे में कोई भी अंक आ जाता है तो वही क्या हो जाती हैं, परिमेय संख्याएँ हो जाती हैं। अब देखो, नया प्रश्न है, x + 18 = 5, तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 18 आपको घटाना पड़ेगा, तो 18 यहाँ घटाओगे तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा। अब 18 से 18 तो कट गया, लेकिन 18 में 5 जाएगा तो कितना आएगा, 13, ऋण का 13 आएगा। इसका मतलब x का मान क्या आ गया, ऋण का 13, जो एक पूर्णांक है क्योंकि ऋण की संख्या मिल गई। अब पूर्णांक आपके दोनों प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। शून्य ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। अब नए अंक देखते हैं। अब जैसे लिखा है 2x = 3, अब इसमें x का मान निकालना है। 2 गुणे में है तो 2 को हटाने के लिए हमको भाग देना पड़ेगा, तो जब हम यहाँ भाग देंगे तो हमें यहाँ भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर है, इक्वेशन है, समीकरण है, ये तराजू की तरह है। अगर हम एक में कुछ सामान रख रहे हैं तो दूसरे में हमें उतनी मात्रा में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ भाग दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भाग देना पड़ेगा, जोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ जोड़ना पड़ेगा, घटा रहे हैं तो दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। जो भी संक्रियाएं कर रहे हैं वो दोनों तरफ बराबर मात्रा में करनी पड़ेंगी, तभी वो बराबर रहेगा। अगर उसको हम थोड़ा सा भी बैलेंस नहीं करेंगे तो समीकरण नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। तो देखो, 2 में 2 चला गया तो x का मान आ गया 3/2 आ गया। अब ये नई संख्या आ गई जिसमें ऊपर भी एक अंक है, बटे में नीचे भी एक अंक है, तो अब 2 अंक बटे में आ गए। इसका मतलब इसी को बोलते हैं परिमेय संख्याएं, जो आप और हम सब पढ़ेंगे। अब इसमें ये देखिए, इसमें लिखा भी है, इसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे सभी संख्याएं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, वे भी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 0 नीचे कर देंगे तो उसका हल करना मुश्किल होता है, या उसके कोई हल नहीं होते हैं, वो अनंत हो जाता है। इसलिए Q कभी 0 नहीं हो सकता। अगर हम इस रूप में व्यक्त कर पा रहे हैं तो परिमेय संख्या है, अगर नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं तो परिमेय संख्या नहीं है।